बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाल के तौर पे कोई लिस्ट हमें हैंड ओवर की जाती है और मल्टीपल शीट से डुप्लीकेट रिमूव करने का टास्क दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो शीट टू शीट तो या फिर टू सेम शीट में अगर कॉलम हमें कंपेयर करने हैं तो वो हमने किया है, लेकिन अगर अलग अलग शीट से हमें डुप्लीकेट चेक करनी होगी तो वो किस तरह से फाइंड आउट होंगी, ये आज के फॉर्मूले में आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको इजी किस तरह से हैंडल करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और गलती से कभी शेयर भी कर दिया करें, गलती कभी हो जाती है, ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ऑन करेंगे यहाँ पे शीट 1 और यहाँ पे आ जाएंगे शीट 2 पे। शीट 1 के अंदर हमारे पास कुछ नाम है और उसके अंदर हमें देखना है शीट 2 के भी कुछ रिपीटेड नाम है जो शीट 1 में, तो वो हाईलाइट हो जाए सारे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ऑल फर्स्ट लिस्ट जो मेन लिस्ट है उसको सिलेक्ट करना है हमें। कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल में यूज फॉर्मूला और यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, ठीक है जी। कर्सर क्लिक, कर्सर क्लिक के बाद इक्वल काउंट इफ और ब्रैकेट ओपन, उसके साथ शीट 2 पे जाएंगे, ऑल लिस्ट सिलेक्ट। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है वो सेल एड्रेस रेंज में एब्सोल्यूट हुई भी आती है, F4 यानी रेंज में अप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने F4 यूज किया हुआ है और इसके अंदर हम कॉमा लगाएंगे। तो काउंट इफ का जो क्राइटेरिया होता है रेंज के बाद, उसमें कॉमा के बाद क्राइटेरिया में हम जाएंगे शीट 1 पे वापस और फर्स्ट जो आ रहा है ये क्लिक, ठीक है जी। फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे और इसे हम नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल यानी ये वाली रेंज को हमें फिक्स नहीं करना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें फर्स्ट यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे और डॉलर साइन हटा देंगे और ये काम करने के बाद ब्रैकेट करेंगे क्लोज और उसके साथ फॉर्मेट में हम क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो डुप्लीकेट ऑफ कलर, बोल्ड, फॉन्ट कलर, ये फिल कलर और उसके साथ मैंने चेंज बोल्ड और वाइट कलर, ओके ओके, ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक तरीका, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया एक मसला सॉल्व, लेकिन अगर हमसे डुप्लीकेट लिस्ट चाह रहे हैं कि यहाँ पर शो होनी चाहिए, जो अलग लिस्ट में डुप्लीकेट है वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ जाए जो इसमें मैच हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करेंगे, उनको फिर हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन ऑल रेंज में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे कॉमा और शीट में जाकर यहाँ से फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर के बाद ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पर अगर वो रिटर्न मिलेगा इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वरना तो 0, जहाँ पे रिपीट नाम मिलेंगे। अब इसको हमें किस तरह से 1 जहाँ पर है वो 1 फिर सेकंड 1 जाए, वो 2 थर्ड 1 जाए, 3 4 5 इस तरह से आईडी देनी है। तो हम इसके लिए इफ कंडीशन यूज करेंगे, इक्वल इफ, जूम हम कम ज्यादा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए, ठीक है जी। हमारा काउंट इफ था, इसमें शीट 2 पे जाके ऑलरेडी सिलेक्ट करी हमने, कॉमा फिर फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसके साथ अब हम चाह रहे हैं 1 को जहाँ 1 है फिर उसके बाद सेकंड 1 को 2, थर्ड 1 को 3, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे इस सेल को हम कहेंगे अगर ये बराबर है 1 कॉमा तो काउंट इफ चलाएं और काउंट इफ में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कॉलम C2 से C2 और फिर अगेन C2 टाइप कर देंगे। यहाँ मेरे पास इसका एड्रेस C कॉलम है तो इसलिए रेंज में C की रेंज ऐड कर रहा हूँ, आपकी जो भी रेंज होगी वो आप इधर टाइप करेंगे। और फर्स्ट ये जो आ रही है हमारे पास रेंज, इसको हम कर देंगे F4, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, कॉमा नहीं होगा तो ब्लैंक। अब जहाँ 1 होगा 1 वरना तो ब्लैंक, फिर सेकंड 1 पे 2, फिर इसी तरह से ये एंड तक ड्रैग कर लें आप। तो टोटल 5 डुप्लीकेट हैं जो इसके अंदर ऐड हुई है,
चले ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, तो हम इसके लिए ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम VLOOKUP लगाएंगे और इस सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं VLOOKUP में जहाँ मेन लिस्ट है, कॉमा लगाएंगे और टेबल एरिया में आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम ऑल लिस्ट जो डेटाबेस में मैच करनी है डुप्लीकेट वो F4 कॉमा कॉलम 1 और कॉमा फॉल्स। कॉलम 1 यानी फर्स्ट रेंज हमारी क्राइटेरिया थी, तो ये हमारा कॉलम 1 रहेगा और यहाँ पर हमारा फॉल्स फंक्शन यूज होगा, डाउन एरो से टैब दबा देंगे फॉल्स के लिए और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब इसका फायदा ये होगा, जहां पर 1 होगा तो 1 के साथ ये फंक्शन ऐड हो गया, सेकंड 2 में ये नाम इसको 2 मिल जाएगा, फिर ये नाम 3 मिल जाएगा, इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। अब जहां इसको रिटर्न नहीं मिल रहा वहां एरर, और जहां पे 1 2 3 डुप्लीकेट थी वो नंबर वाइज सीक्वेंस में आ गया हमारे पास। ये इतना सारा फॉर्मूला और कैलकुलेशन करने का यूज मकसद ये है कि कैलकुलेशन स्टेप्स आपके जहन में आने चाहिए, तो यूज करना आना चाहिए किस तरह से कौन सा फॉर्मूला किस लिए यूज किया जा रहा है। तो ये फार्मूला एक्सप्लेन करने का भी एक तरीका कह सकते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए फार्मूला लगाने का तरीका और फिर किस लिए कौन सा फार्मूला लग रहा है, किस तरह हैंडल करना है वो। और अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को फर्स्ट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिएगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है, जहां पर ये 1 2 आ रहे हैं तो इसमें बीच में कोई नंबर ना होने की वजह से जो हमने बिटवीन यहाँ पर ब्लैंक ऐड की है सेल, तो उसमें हमें बीच में एरर रिटर्न कर रहा है। तो हम क्यों ना एक काम करें, ये वाली लिस्ट जो 1 2 3 बीच में ब्लैंक है, इनको यूनिक 1 2 3 जितनी लिस्ट में नंबर है वहां से अलग एक्सट्रैक्ट कर लें। तो इसके लिए हम स्मॉल फंक्शन यूज करते हैं और स्मॉल फंक्शन के अंदर हम ऑल लिस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जिसमें 1 2 3 जहां तक यानी नंबरिंग मिल रही है अलावा ब्लैंक, उस लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे स्मॉल फंक्शन में, F4 करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे रॉस। रॉस में क्या करेंगे, अगेन यही सेल सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ दोबारा यही D2 से D2 की रेंज और फर्स्ट वाली D2 की रेंज F4 कर देंगे। इसका फायदा ये होगा, जब हम रॉस क्लोज और स्मॉल क्लोज करेंगे तो जो बिटवीन स्पेसिस हैं ब्लैंक वो खत्म होके नंबर जितने इसके अंदर नंबर्स होंगे वो सारे कंटिन्यूसली आ जाएंगे हमारे पास। अब देखें यहाँ पे ड्रैग कर लिया हमने इसको, अब यहाँ पर हमारे पास यूनिक स्ट्रैक हो गया और यहाँ पे जो हमारे एरर रिटर्न हो रहे थे इसको हम इफ एरर से हटा लेंगे। VLOOKUP से पहले यहाँ पर पूरा इफ एरर आ जाएगा और वैल्यू इफ एरर की जगह पे 2 ब्लैंक। तो यहाँ से भी हम एरर क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी स्मॉल की जगह पर इफ एरर और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा और इसको भी ड्रैग करेंगे, एरर क्लियर हो गए। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी सिंपल हम VLOOKUP यूज़ करेंगे। लुकअप 1 2 सेल हो गया ये कॉमा। अब इसमें कहाँ से लुकअप करना है डाटा, हमें इन आईडीज के अंदर से, ठीक है जी, ऑल तक सिलेक्ट और 2 कॉलम में नेम है, इसको F4 के बाद हम करेंगे कॉलम 2 और फिर कॉमा यहाँ पर कॉलम 2 और फिर कॉमा यहाँ पे फॉल्स, ब्रैकेट, एंटर। तो ये देखें इस तरह से जो अलग अलग ब्लैंक की वजह से लिस्ट में हमारे पास नाम आ रहे थे, एक साथ हमने कॉमन लिस्ट निकाल ली 2 मल्टीपल शीट से। और इसको फिर हमें सोर्स यूज करना है, हाइड कर देंगे और ये हमारा टूल लिस्ट से जो हमने डुप्लीकेट फाइंड करी है वो डाटा हमें यहाँ मिल जाएगा। फार्मूलों का तरीका अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, फार्मूला यूज करना है किस तरह से, आपको अपनी तरीके से भी आप इसे अप्लाई करें और पहले इसकी प्रैक्टिस करें, कमांड्स को समझें, फिर उसके बाद अपना कोई डाटा उस पर अप्लाई करें। इसको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।